हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में से इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन और 5.1 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर किसी ने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से देखना है, फिर उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या करना है, या तो हमें कुछ फिलअप्स गिवन है जिसमें हमने क्या है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर nth टर्म फाइंड करनी है, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम अपने सारे सम जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन सारे टाइप के क्वेश्चन जो हमने क्या है सॉल्व करने। हाँ जी, तो हमारा आज का फर्स्ट सम हमें क्या गिवन है, हमने क्या करना है, ये कुछ फिलअप्स हैं, इनको फिल करना है आपने। और आपको किसी में a की वैल्यू गिवन है, किसी में d की वैल्यू गिवन है, किसी में n और किसी में an। जो एक टर्म आपको नहीं पता, आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैसे, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी टर्म्स जो है इनसे तो आप फेमिलियर हो, है ना। an कौन सी टर्म होती है, nth टर्म की जो वैल्यू आएगी वो an है। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। n क्या है, हमारा कोई इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और d क्या होएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सम। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है देखो 7, d की वैल्यू गिवन है 3, n गिवन है 8 और an हमने क्या है फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू यहां पे पुट करो 7, n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू 3। अब सॉल्व कैसे करना होता है, 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3। अब बॉर्डर मास का रूल हमें क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है या एडिशन, मल्टीप्लीकेशन पहले होती है ना। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो हमारे पास an की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 28। इजी है, ये सबसे इजी टाइप के सम है। आपको कभी कभार होता है ना फिलिप्स की फॉर्म में मिल जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसमें हमें क्या गिवन है, देखो a की वैल्यू है -18, d हमने कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू है 10 एंड an इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको उतना जल्दी क्या है वो रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे जैसे वैल्यूज बोला है वैसे पुट करो। देखो ये क्या है हमारे पास -18 है ना, राइट साइड में, लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d। अब 18 प्लस 0 तो 18 हो गया इज इक्वल्स टू 9d। d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, d के साथ 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर नीचे आएगा यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्व करके d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहां से मैं आपको बताना चाहती हूँ an की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, d भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये सारी टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं एक्सेप्ट n। n ऑलवेज पॉजिटिव लेना है आपने, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। ठीक है जी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड सम। देखो a की वैल्यू है -18.9, d इज इक्वल्स टू 2.5 एंड n की वैल्यू हमें नहीं पता और an इज इक्वल्स टू 3.6। अगर कल वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो डेसिमल वाले सम कैसे सॉल्व करने होते हैं मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो an की वैल्यू कितनी है 3.6, a की वैल्यू -18.9, n आपने फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है 2.5। अब देखते जाओ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके साथ n-1 है, इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखते हैं। ये माइनस है ना, यहाँ पे राइट में जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जाके हो जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक है,
तो इसके बाद क्या करना होता है, देखो इसको ऐड करो। अब डेसिमल क्या होने चाहिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके इनको ऐड करेंगे। देखो कल मैंने ऐसे ही बताया था ना कि डेसिमल के नीचे आपका क्या आना चाहिए, डेसिमल। क्लियर है? अब इनको ऐड करो। 9 + 6 कितना हो गया, 15। 8 + 3 11, 11 + 1 कितना हो गया, 12। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। इजी है, अगर अच्छे से ओपन करके लिखोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, ये जो 2.5 है वो n-1 के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर इसको हम इसके नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होएगा, 22.5 अपॉन 2.5। क्लियर है जी इतना? अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर तो आपको ये कटिंग डायरेक्ट आती है, पॉइंट के साथ आप कटिंग कर सकते हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज आप इनके पॉइंट्स को सॉल्व कर लो, देन डिवाइड कर लो, फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो जो 22.5 है उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, राइट में क्या है, एक नंबर लिखा है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आएगी जब इसको आप डेसिमल की फॉर्म में से निकालोगे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे होएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 225 अपॉन 25। अब इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों को, ये बचा ना आपके पास। ठीक है, अब इनको कैंसिल करो और बताओ कि आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आया, 9। तो 9 इज इक्वल्स टू n-1। क्लियर है? ये माइनस का जो 1 है लेफ्ट में आगे क्या हो जाएगा, +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब देखो n की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आया ना, तो इसीलिए मैंने बताया था अगर कभी भी n की वैल्यू आपकी नेगेटिव आए तो या फिर 0 आए तो वो आपका आंसर गलत है, आप अपनी कैलकुलेशन को एक बार चेक करो। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू है 3.5, d इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 105 एंड an आपने क्या है, कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखा, an आपने फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू 3.5, 105 माइनस 1 इंटू 0। तो क्या बना हमारे पास, देखो 3.5। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू 0 है, 0 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो इसके साथ में प्लस में क्या आ गया, 0। तो 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो 3.5 ही रह जाएगा ना, तो ये आपकी क्या आ गई, an की वैल्यू। क्लियर है जी? तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने कुछ फिलअप्स को फिल करना था बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, कुछ मिसिंग टर्म्स होंगी, आपको एपी सीरीज गिवन होगी, उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग होंगी, उनको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एक तो हमने वो करना है। इसके बिना हमें कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं कि किसी एपी की 30th टर्म, 11th टर्म, इसको फाइंड करके बताओ, तो हम ये दोनों टाइप के सम इसके बाद सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप का सम है जिसमें हमें एक एमसीक्यू की फॉर्म में सेम क्वेश्चन गिवन है। आपको एमसीक्यू आते हैं ना सम सॉल्व करने के लिए, तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको सम ऐसे आ सकता है। आपको बोला है देखो 30th टर्म आपने फाइंड करनी है इस एपी की, तो आपको ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या फाइंड करना है हमने, देखो सबसे पहले तो एपी गिवन है तो एपी लिखो। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, 10। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, क्योंकि ये एपी है तो डिफरेंस इन सबका सेम आएगा। 7 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। 4 में से 7 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, -3। देन हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू, क्यों क्या बोला उन्होंने, 30th टर्म, तो n कितना है, 30। आपने उस टर्म की वैल्यू इस एपी सीरीज में, देखो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, आपने ऐसे बताना है कि 30 नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपने A30 हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 निकालना है, a की वैल्यू है 10, n की वैल्यू है 30 एंड d है -3। इजी है,
तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29 इंटू -3। अब सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 9 3 जा, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ओके, अब 87 में से 10 माइनस करो, कितना आ गया -77। तो ये हमारे पास A30 की वैल्यू आ गई। तो क्या -77 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? देखो यहाँ पे है 97 77 -77, तो ये आपकी क्या है A30 की वैल्यू। इजी है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमने क्या करनी है, कुछ मिसिंग टर्म्स को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो ये है आपका वो वाला पार्ट। अगर आपने ये जो सारे सम है इनको अच्छे से समझ लिया, इसके बाद जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इन सारे सम में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी। मतलब उसमें आपने करना क्या होगा, आपको दो टाइप के सम गिवन है, उनको थोड़ा डिफरेंट वे से सॉल्व करना है। अगर आपने वो दोनों मेथड अच्छे से सीख लिए तो फिर आप किसी भी सम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट्स दे दिए है ना, तो उन स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है मेनली, देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड फाइंड करनी है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड पता है एंड फोर्थ टर्म पता है। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म पता है। आपने क्या करना है, अगर तो आपको फर्स्ट टर्म पता है फिर आप अलग मेथड अप्लाई करोगे, अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन तो आपने अलग मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली यही दो चीजें हैं, इसमें फर्स्ट टर्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के सम। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सम, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद हम सेकंड एंड फिफ्थ टाइप का सम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सम। तो देखो अगर मैं एपी सीरीज की बात करूं तो क्या होती है, फर्स्ट टर्म A2 A3 ऐसे करके चलती है। इसमें हमें A की वैल्यू गिवन है 2 एंड A3 की वैल्यू है 26। हमने फाइंड क्या करनी है, A2 की वैल्यू, यही फाइंड करना है। तो अब इसके बाद an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो an है यहाँ पे n माइनस 1 है। अगर मैं A3 यहाँ पे पुट करूं, n की जगह पे अगर मैं 3 पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अगर कभी भी A3 कहा गया तो फिर a प्लस 2d आएगा, A6 बोला तो a प्लस 5d आएगा। ये आपने हर सम में करना है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उनको पुट करो। हर एक सम में आपका मेन मोटिव क्या होता है, अगर आपने एपी की कोई भी टर्म फाइंड करनी है उसके लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, एक आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमें गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो सेकंड आ जाएगी, सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करो थर्ड आ जाएगी। ऐसे करके आप कितनी भी टर्म्स फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है और A3 की वैल्यू भी है, A3 26 है और A की वैल्यू है हमारे पास 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, D की वैल्यू। तो 26 यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव, राइट में आके लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 24 आ गया। तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। अब हमारे पास A भी है और D की वैल्यू भी है, तो क्या हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास कितनी है, 2 है, अगर उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो ये मेरे पास जो आएगी वो कितनी है, सेकंड टर्म है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, अगर हम सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस दोबारा से ऐड करें तो थर्ड टर्म बननी चाहिए। देखो बन रही है, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, तो ये तो हमें गिवन है ना। तो ऐसा करके आप अपनी एपी को कंप्लीट कर सकते हैं। इजी है,
इसके बाद हम इसी की टाइप का सम सॉल्व करेंगे थर्ड, तो उसको भी अच्छे से देखना। हाँ जी, तो थर्ड सम में हमें क्या गिवन है, अब लिखो a की वैल्यू तो है 5, a2 हमने फाइंड करना है एंड a3 भी हमने फाइंड करना है, और हमें गिवन है a4 की वैल्यू। पहले इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 अपॉन 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपने थोड़ा सॉल्व करके लिखना है, फिर आप आगे अपना समझो उसको प्रोसीड करेंगे। तो इसके बाद ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे, a4, तो a4 की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 3d। समझ में आया। अब a4 की वैल्यू तो है 19/2, a की वैल्यू हमें 5 गिवन है प्लस 3d। अब ये जो 5 पॉजिटिव है लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बटरफ्लाई मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो है, तो 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। ये सबसे इजी वे है। तो 19 में से 10 माइनस करो, 9/2 इज इक्वल्स टू 3d। अब जो ये 3 मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 2 के साथ तो मल्टीप्लाई होएगा बट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे नीचे आ गया तो डिवाइड में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना 3 के ऊपर। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3/2। इजी है, कोई इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो था नहीं। तो d की वैल्यू तो आ गई। अब इसके बाद हम a2 निकाल लेंगे ना, 5 में 3/2 ऐड करो। अब ऐड भी वैसे ही करना होता है, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 13/2 ये किसकी वैल्यू है, a2 की। अब ऐसे ही a3 निकालो, वो कितना आएगा, जो आपका 13/2 है उसमें 3/2 फिर से ऐड करो। तो दोनों का देखो, यहाँ पे दोनों के नीचे 2 है तो 2 तो आ गया एलसीएम, 13 प्लस 3 हो गया 16। अब ये 16 कैंसिल आउट हो रहा है ना 2 के टेबल के ऊपर, तो हमारे पास a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब जो ये a3 आया है इसमें अगर हम 3/2 ऐड कर दें तो a4 आना चाहिए, चेक करके देखें। तो 8 प्लस 3/2, यहाँ पे कुछ नहीं, 1, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 अपॉन इंटू 2 आ गया। तो 16 प्लस 3 19/2, यही लिखा हुआ है ना। दैट मीन्स जो हमने एपी सीरीज बनाई है, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला सम हम बाद में करेंगे, पहले अब हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार कि आपको ध्यान में है या नहीं, जब हम इसको सॉल्व करके हटेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम अपना आज का थर्ड सम। तो उसके लिए आपको ए, क्योंकि देखो इस सम में क्या था, ए तो गिवन था, बस आपने उठा के क्या करना था, इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट टाइप के सम है उसमें आपको ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने ए भी फाइंड करना है। अब देखेंगे कि ए आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सम है आपका सेकंड। तो इसमें क्या करना है, हाँ जी, एक तो ए नहीं पता आपको, a2 आपको गिवन है 13, a3 आपको नहीं पता और a4 आपको पता है 3। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे आपको कोई दो टर्म्स गिवन होंगी, मतलब दो टर्म्स को यूज करके आप दो इक्वेशंस बनाओगे, उनको सॉल्व करेंगे जब, तो आप a एंड d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सम को देख के ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो a n का फॉर्मूला लगाओगे। अब ए, पहले तो a2 फिल करेंगे ये वाली, क्योंकि एक 2 है एक 4 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1d आ जाएगा। सेकेंड टाइम हम इस फॉर्मूला में क्या लगाएंगे 4, अगर 4 लगाएंगे तो कितना आएगा 3d आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू समझ में आई कैसे लिख ली।
अब इसमें हम, क्योंकि हमें a तो पता नहीं है पर हमें a2 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू पुट करो, कितना आ गया 13, a प्लस इसको अकेला d भी लिख सकते हो। अब यहां पे भी देखो a4 की वैल्यू है 3, इतना ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर याद आया, तो उसमें x और y होता था, इसमें a एंड d है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड थे आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं यूज करूंगी एलिमिनेशन मेथड। क्यों एलिमिनेशन करूंगी, क्योंकि इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये एलिमिनेट इजीली हो सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, मैं सेकंड वाली इक्वेशन इसके साथ यहां पे लिख रही हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये पॉजिटिव a, ये नेगेटिव a कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे d1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 1 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2d। यहाँ पे 13 है, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2d, 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, -5। ठीक है, समझ में आया कि d की वैल्यू कैसे आई। अब हमें d की वैल्यू पता है, तो किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो और क्या निकाल लो, a की वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें। d की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस माइनस -15, -15 यहां पे आके क्या हो गया, +50, तो 18 इज इक्वल्स टू a। आपकी फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गई, तो एक काम तो हमारा हो गया ना, ये वाली टर्म पता है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं a3। अब a3 कैसे निकालते हैं, a2 की वैल्यू में d प्लस कर दो, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, उसमें क्या प्लस कर दो, d की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास आ गई 8। ठीक है, अब इसको चेक करके देखें 13 वाली वैल्यू सही है या नहीं। 18 क्या आई है फर्स्ट टर्म, 18, उसमें ऐड करो -5, तो क्या बनेगा 18 - 5, सॉल्व करके कितना आएगा 13, तो ये 13 ही तो है। दैट मीन्स हमने जितनी भी वैल्यूज यहां से निकाली हैं वो क्या है, हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर a की वैल्यू गिवन है फिर तो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें ही आपने क्या करनी है, a n की वैल्यू पुट करो और d की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करो तो d निकल जाएगा। अगर आपको a नहीं पता तो आपके सामने दो इक्वेशंस बन रही होंगी, आप उनको चेक करो कि कैसे बन रही हैं। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास a एंड d की वैल्यू आ जाएगी। उस a एंड d की वैल्यू से आप AP सीरीज की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, तो इसके बाद सेम इसी टाइप का सम एक और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो तो मेनली यही दो टाइप के सम थे हमारे पास, इन तीनों सम में हमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब अप्लाई करते हैं फोर्थ के ऊपर। अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि फोर्थ जो सम है वो किस मेथड से होएगा। इसमें हमें a की वैल्यू गिवन है और हमें क्या गिवन है, a2, a3, a4, a5, a6। हमने फाइंड क्या करना है, a2, a3, a4 एंड a5। ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ। अब n की जगह पे क्या पुट करूं, क्या पुट करना था 6, तो a6 की वैल्यू कितनी होएगी, a प्लस 5d। अब a की और a6 की वैल्यू पुट करो, -4 लेफ्ट में जाके +4 हो गया, कितना बन गया 10 इज इक्वल्स टू 5d। तो सॉल्व करके d की वैल्यू आ गई 2। अब इस d की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर लेंगे। तो a2 कितना आएगा, देखो a क्या है हमारे पास -4, उसमें 2 ऐड करो तो -2 आ गया।
A3 कितना आएगा, -2 + 2 करेंगे तो 0 आ गया। A4 क्या आएगा, 0 + 2 करेंगे तो 2 आ गया। A5 कितना आएगा, 2 + 2 करोगे तो 4 आ गया। A6 भी चेक कर लो, 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा और ये 6 हमें क्या है, गिवन है। क्लियर है? इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा आज का लास्ट सम। तो इस सम में हमें क्या गिवन है, देखो A की वैल्यू हमें नहीं पता, A2 हमें गिवन है 38, A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू हमें है -22 गिवन है। तो इनसे पहले इक्वेशंस बनाओ, A2 इज इक्वल टू A + 1D, यहां से क्या बनेगी, A6 इज इक्वल टू A + 5D। अब इनमें वैल्यूज पुट करो, 38 इज इक्वल टू A + D, यहां पे क्या आएगी, -22 इज इक्वल टू A + 5D। अब इन दोनों को करो सॉल्व। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। 38 + 22 कितना बना, 8 + 2 हो गया 10, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद d की वैल्यू कितनी आ गई, 60/4, नेगेटिव साइन दिया है तो कितने पे जाएगा, 15 के ऊपर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, -15। अब अगर d निकल गया है तो a भी निकाल लो। तो a की वैल्यू 38, A2 की वैल्यू 38, A + D की वैल्यू कितनी है, -15। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 53, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू तो आ गई 53, तो इसको चेक करें ये 38 करेक्ट है या नहीं। तो 53, इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है -15। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा, 38 ही आएगा। देन हमने फाइंड करनी है A3। A3 कैसे आएगा, 38 -15, तो कितना बनेगा, देखो 8 - 5 करेंगे 3, 3 - 1 करेंगे 2, तो ये आ गई 23। ऐसे ही A4, वो कितना आएगा, 23 - 15, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो 8 है ये A4 है, ऐसे ही हम A5 फाइंड करेंगे, तो वो कैसे आएगा, 8 - 15 करके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। इसके बाद 8 6 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, -7 - 15, तो कितना बना, माइनस का 22, वो वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो इस वैल्यू ने हमें क्या बता दिया कि जो भी हमने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बस ये वाले सारे सम डिस्कस करने वाले थे। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपने फिलअप सॉल्व किए, कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करी और मिसिंग टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करी। कल हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट वाले जो सम हैं वो सारे सॉल्व करना सीखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उससे कैसे आपने एपी सीरीज बनानी है, तो ये सारे सम हम करेंगे कल वाली वीडियो में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से करना। मैं आपके लिए सारे सम विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो को देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।